श्रेष्ठ हूँ, चैतन्य हूँ और परम ब्रह्म, सब कुछ मैं हूँ और मैं कुछ भी नहीं। महाभारत की युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय कहा था कि यह शरीर एक पेश है, सब कुछ एक है और सब कुछ श्री कृष्ण है। महाभारत की युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण ने दिए हुए ज्ञान से आज हजारों साल बाद साइंस ने खोज की है। एक ऐसी दुनिया है जो आपकी बातों को सच साबित कर सकती है, एक ऐसी दुनिया जो साइंस के नियमों से परे है, जहाँ सत्य और वास्तविकता धुंधली पड़ जाती है, जहाँ एक साथ सब कुछ है लेकिन दिखता कुछ भी नहीं। क्वांटम मैकेनिज्म की जिसमें आज साइंस आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाई, लेकिन हमारे ग्रंथों में ज्ञान कहीं अनदेखा अनसुना रह गया है। तुम्हारे भगवान जो बड़े कमजोर थे, तुम्हारे भगवान रोने लग जाते थे, अपनी पत्नी की रग को भी नहीं बचा सकते थे। इस तरीके की बातें सुनी जाती हैं। भगवान के बारे में यह सब सच है, पर ये बोलने वालों को एक और बात नहीं पता जो मैं बता देता हूँ। एक बार नंदलाल कृष्ण काफी बीमार पड़ गए थे। कोई भी दवा या जड़ी बूटी उन पर काम नहीं कर रही थी। सब लोग उनकी गिरती सेहत को लेकर चिंतित थे। उन्हें परेशान देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपने ठीक होने का उपाय बताया, जिसके सुनकर सब सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने कहा कि उनको कोई परम भक्ति या स्नेही अगर उनकी चिंता करता है तो वह आगे आए। वो धोकर उस जल उन्हें पीने के लिए दे। उस चरणामृत को पीकर वे निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। उनका यह उपाय देखने में भले ही आसान था और उनसे प्रेम करने वाले असंख्य गोपियां उन्हें ठीक करना भी चाहती थी। इसके बावजूद वो चिंता में डूब गई। उनकी चिंता का कारण यह था कि अगर किसी गोपियों ने अपने पैर धोकर उनको चरणामृत श्री कृष्ण को दे दिया और उसे पीने के बावजूद वह ठीक नहीं हुए तो उन्हें पाप चढ़ जाएगा। ऐसे में उस पाप के लिए उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी और किसी दूसरे उपाय के बारे में सोच रही थी। उसी दौरान वहां पर श्री कृष्ण की प्रिय राधा आगे आई। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को बीमार हालत में देखा तो उनके जैसे प्राण ही निकल गए। जब उन्होंने अपनी वहां खड़ी गोपियों से कारण पूछा तो उन्होंने सारा किस्सा बता दिया, साथ ही उन्हें ठीक होने का हल भी राधा को बताया। राधा ने जैसे ही श्री कृष्ण को ठीक करने का उपाय सुना, उन्होंने एक पल की देरी किए बिना पानी मंगवाकर अपने पाँव धोए और उसका चरणित बनाकर श्री कृष्ण को पीने के लिए दे दिया। राधा की ओर चरणित पिलाता देख बाकी गोपियां सुन खड़ी थी। उन्हें लग रहा था कि अगर यह उपाय सफल नहीं हुआ तो राधा पाप की भागी बन जाएगी। राधा भी इस बात को समझ रही थी। उन्हें भी लग रहा था अगर उनका चरणामृत पीकर भी श्री कृष्ण ठीक नहीं हुए तो उन्हें पाप चढ़ जाएगा। उनके पश्चात उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। फिर भी अपने प्रिय के लिए वे उस नरक को भोगने के लिए तैयार थी। श्री कृष्ण ने मुस्कान के साथ राधा और बाकी गोपियों की ओर देख रहे थे। इसके बाद राधा के हाथों से चरणामृत लेकर पी गए। उसके चरणामृत पीते ही श्री कृष्ण के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, परंतु वे तुरंत ही ठीक हो गए। उन्हें ठीक होता देख सभी गोपियां श्री कृष्ण राधा की जयकार करने लगी। यह राधा की सच्ची निष्ठा और प्यार। देश में कई धार्मिक स्थान अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। इनका जो आप ज्ञान के पास भी नहीं होता। विज्ञान जब किसी प्रमाण पर नहीं पहुंच पाता तो नमस्तक हो जाते हैं। इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। हर भक्त भगवान के चमत्कार के आगे श्रद्धा से सर झुका लेता है। ऐसा ही एक मंदिर है दक्षिण भारत के राज्य केरला के थरमपुरम में। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है। इस चमत्कारी मंदिर के अद्भुत बातें भक्तों के लिए एक पहेली है। कहते हैं यहाँ अगर भगवान को समय पर भोग नहीं लगाते तो उनकी मूर्ति सूख जाती है और श्री कृष्ण की कमर की पट्टी खींचकर नीचे चली जाती है। वनवास के समय पांडवों ने संकट से उबरने के लिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनवाई, उसकी पूजा कर उसे भोग लगाते थे। उनके साथ कुछ मछुआरे भी साथ में भगवान की श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते थे। जब पांडव का वनवास समाप्त हुआ तो उन्होंने इस मूर्ति को मछुआरों के पास ही रहने दिया। एक समय जब मछुआरे किसी संकट में फंस गए तो एक साधु ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की ठीक से सेवा नहीं हो रही, इसलिए कष्ट आ रहा है। ऐसा सुनते मछुआरों ने मूर्ति को विसर्जित कर दिया। आगे चलकर यह मूर्ति ऋषि पिंगलम समय की नाव में जाकर टकरा गई। उन्होंने मूर्ति को पानी से निकाला और एक पेड़ के नीचे रख दिया। जब उन्होंने इस मूर्ति को दोबारा उठाना चाहा तो वह हिला तक नहीं सके। ऋषि सोमवार भगवान कृष्ण की स्थापित
स्थापित कर दिया। इस मूर्ति से भगवान कृष्ण का भाव उस समय का है जब उन्होंने कंस को मारा था। तब उन्होंने बहुत भूख लगी थी। इस मंदिर में भी भगवान के विग्रह को बहुत भूख लगती थी। वह थाली में रखा हुआ स्वाद धीरे धीरे कम और फिर गायब हो जाता था। कहते हैं स्वयं प्रभु श्री कृष्ण इसको खाते थे। एक बार ग्रहण काल में सभी मंदिरों की तरह इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। ग्रहण में यहाँ प्रसाद नहीं रखा गया। इसके बाद जो हुआ उसको देखकर सब हैरान रह गए। ग्रहण काल के बाद जब कपाट खोले तो देखा कि भगवान की मूर्ति बहुत ही दुबली हो चुकी है। उनके वस्त्र ढीले हो गए हैं, कमर पेटी नीचे गिर गई है। इस बात की जानकारी जब शंकराचार्य को हुई तो वह दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने ग्रहण काल में मंदिर खुला रखना चाहिए, भगवान को समय पर भोग लगाना चाहिए। तब से भगवान को 10 बार भोग लगाने की प्रथा शुरू हो गई। मूर्ति श्री कृष्ण ने अपने ही पुत्र को क्यों दिया था कौड़ी होने का श्राप? श्री कृष्ण की कई रानियां थी, जिनमें से एक थी जामवत की पुत्री जाम्बवती भी थी। श्री कृष्ण और जाम्बवती के विवाह के पीछे की एक कहानी है। पुराणों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवत में 28 दिन तक युद्ध चला था। युद्ध के दौरान जब जाम्बवत ने कृष्ण की असली रूप को पहचान लिया तो उन्हें मणि के साथ अपनी पुत्री जाम्बवती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया था। कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र का नाम सांबा था। कहते हैं सांबा इतना सुंदर और आकर्षित था कि कृष्ण की कई पटरानियां भी उनकी सुंदरता से प्रभाव में आ गई थी। कहते हैं सांबा के रूप से प्रभावित होकर एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण करके उससे समलिंग में भर लिया। ऐसा करते श्री कृष्ण ने उन्हें देख लिया। इसी बात से गुस्सा होकर कृष्ण ने सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुराणों के अनुसार महर्षि कटक ने सांबा को कोढ़ से मुक्ति का उपाय बताते हुए सूर्यदेव की उपासना करने को कहा। इसके बाद सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्यदेव का एक मंदिर बनवाया और 12 साल तक सूर्यदेव की कड़ी तपस्या की। कहते हैं कि सूर्यदेव ने सांबा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्त पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। आज भी चंद्रभागा नदी में कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। मानता है कि इस नदी में स्नान करने वाला व्यक्ति कोढ़ मुक्त हो जाता है।